एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम किड्स मदनी चैनल का प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच लिए एक बार फिर हाजिर हैं इंशाअल्लाहुल करीम। अव्वल ताखिर आपने हमारे साथ रहना है, बहुत सारे मराहिल से गुजर कर और बहुत सारे तरीकों से इंशाअल्लाह हम आपको दीनी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ सेटमेंट होंगे, कुछ एक्टिविटी होंगी, IQ लेवल भी चेक किया जाएगा और भी बहुत सारे तरीकों से इंशाल्लाह आपको इल्म दीन हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपने अव्वल ताखिर हमारे साथ रहना है और पूरा प्रोग्राम मिलकर देखना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत सारी दीनी मालूमात आपको हासिल होंगी। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, बड़ी बरकतों वाला वजीफ़ा है, मुसीबतों को दूर करने वाला वजीफ़ा है और हाज़री मदीना का मुजर्रब ये अमल है। तो अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और दुरूद पाक की बरकत अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। सेटमेंट है तिलावत कुरान। इंशाल्लाह कारी साहब की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि आज हमें कारी साहब कुरान करीम की कौन सी आयत की तिलावत सुनाएंगे। इंशाल्लाह उसका तर्जुमा भी हम शामिल करते हैं। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। कारी मोहम्मद अली अत्तारी हमारे साथ हैं आज। चले जी, क्या सुनाएंगे आज? आज मैं आपको सूरतुल रहमान की चंद आयत सुनाऊं। चले जी, माशाल्लाह शुरू कीजिए। सूरह रहमान बड़ी मुबारक सूरत है, उसकी आयत हम सुनेंगे और इंशाल्लाह उसका तर्जुमा भी सुनेंगे। बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीहिमा फाकिहतुन व नख्लुन व रुम्मान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। فيهن خيرات حسان। فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में
मोहम्मद अली भाई ने हमें तिलावत कुरान पाक सुनाई है। आइए अब इनका तर्जमा सुनते हैं। उन जन्नतों में मेवे और खजूरें और अनार हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनमें अच्छे अखलाक वाली हसीन शक्ल वाली औरतें हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। खैमों में पर्दा नशी हूरे हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में बिला हिसाब दाखिला नसीब फरमाए आमीन। और जन्नत की नेमतों से अल्लाह हमें मुस्तफ़ीद होने का शर्फ नसीब फरमाए। आमीन। चलिए जी, यहाँ शामिल करते हैं एक कलाम। और आज हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं और देखते हैं आज गुलाम मुस्तफ़ा भाई हमें कौन सा कलाम सुनाते हैं, किस अंदाज में सुनाते हैं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। कैसे हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। गुलाम मुस्तफ़ा भाई बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं और देखते हैं कौन सा कलाम सुनाते हैं जी। कौन सा कलाम सुनाएंगे आज? मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाल ही है। चले जी, माशाल्लाह। मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा खूबसूरत कलाम मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई सुनाएंगे। बढ़ते हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई की जानिब और कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में खराफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठो जो दरे बैठो जो दरे पाक पैगंबर के हुज़ूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है। मुरादें मिल रही है शाद शाद उनका सवाली है। मुरादें मिल रही है शाद शाद उनका सवाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है। तेरी सूरत
सीरत ज़माने से निराली है आका तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है तेरी हर अदा प्यारे तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली गए तेरे तो ऐब तनाही से है बरी है राह मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना वो गए अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना वो गए अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है फकीरों बेनवाओं अपने अपनी झोलियां भर लो फकीरों बेनवाओं अपनी अपनी झोलियां भर लो फकीरों अपनी अपनी झोलियां भर लो के बड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है के बड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली गए हसन का दर्द दुख मौकूफ फरमा कर बहाली दो हसन का दर्द दुख मौकूफ फरमा कर बहाली दो तुम्हारे हाथ में दुनिया की मौक़ूफ़ी बहाली है मुरादें मिल रही है शाद शाद उनका सवाली है लबों पर तेजा हाथ में
रोजे की जाली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत और प्यारा कलाम हमें सुनाया, जिसमें जो है वो इस्तिगासा भी है, दुआइयाँ भी हैं, हम्द भी है, सारी चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िज़ा नसीब फरमाए। अब बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपका, अल्लाह आपको बरकत नसीब फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा। चले जी, तिलावत कुरान पाक भी हो गई है और कलाम भी हमने शामिल किया। अब बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पहला सेगमेंट शामिल करते हैं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तरीकाकार क्या है, कुछ सवाल हम बच्चों से करेंगे। दोनों तरफ हमारे बच्चे मौजूद हैं, सीधी तरफ भी हैं और हमारे दिल की जानिब भी हैं। अहमद भाई के करीब में भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो दोनों दो टीमें बना लेते हैं, टीम ए और टीम अहमद भाई, टीम ए और टीम बी बना लेते हैं। अब देखते हैं कौन सी टीम हारेगी। टीम ए हारेगी, तो कह रहे हैं जी टीम बी। खैर, सवालात के जरिए आप तक हम इल्म दीन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हार जीत कोई मकसूद होता नहीं है, आप तक इल्म दीन पहुंच जाए, बच्चे दीनी नॉलेज हासिल कर लें, दीन की मालूमात मिल जाए, इसलिए हम कुछ जो है वो दिलचस्प बनाने के लिए प्रोग्राम को ये तरीका इख्तियार करते हैं। बहरहाल तो दो टीमें बना दी अहमद भाई हमने, टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी। टीम बी। टीम बी में जो है वो 4 इस्लामी भाई हैं और टीम ए में 5 हैं, लेकिन जो 5वां है वो थोड़ा अपनी मस्ती में है और 4 जो है वो देखते हैं मुकाबला करते नहीं करते। चले जी, हमारे खुजैमा भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? चले जी, खुजैमा भाई अपनी मस्ती में है। बहरहाल मुकाबला शुरू करते हैं। पहला सेट में जिसका नाम है नंबर क्या है, नंबर क्या है, अब नंबर कौन सा है, क्या है, ये तो आपने बताना है। गाड़ी का नंबर है, मोबाइल का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या है, ये तो जब सवाल होगा तब पता चलेगा कि कौन सा नंबर है। आपको नंबर याद है अपना? मोबाइल है आपके पास? आपके पास है? आपके पास है मोबाइल? चले जी, बड़े शरीफ बच्चे हैं, मोबाइल नहीं है इनके पास, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को मोबाइल देना नहीं चाहिए इस उम्र में, वरना जो है वो काम करने वाले छोड़कर बच्चे मोबाइल में गेमों में लग जाते हैं, इधर उधर की चीज़ों में पड़ जाते हैं। बहरहाल अच्छी बात है कि मोबाइल आप इस्तेमाल नहीं करते। और अम्मी अब्बू का नंबर तो याद होगा ना, अब्बू का नंबर याद रखना है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, बंदा कहीं होता है तो फ़ोन कॉल करनी पड़ जाती है, अब्बू का नंबर याद रखना है, ठीक है जी। चले, बहरहाल यहाँ हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पूछेंगे आपसे, मोबाइल नंबर नहीं पूछेंगे, बल्कि हम आपसे सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब आपने नंबर्स में बताना है। किसमें बताना है? नंबर्स में। तो एक सवाल टीम ए से करेंगे और अहमद भाई टीम बी से एक सवाल करेंगे, और नंबर जो हम सवाल करेंगे नंबर्स में जवाब ये देंगे, और उस जवाब पर उनको कितने नंबर्स मिलेंगे अवार्ड के तौर पर वो हमारे अहमद भाई देंगे। हर जवाब पर कितने नंबर देंगे आप? 5 पॉइंट्स। चले जी, एक जवाब देंगे तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 5 नंबर्स मिलेंगे। तो नंबर्स ही नंबर्स हो रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर। पहला सवाल शुरू करें? तैयार हैं आप? यहाँ बात हो रही है नंबर्स की, तो देखते हैं कौन सी टीम ज्यादा नंबर हासिल करती है और दुरुस्त जवाब देते हैं। पहला सवाल करते हैं टीम ए से। चले जी, जवाब देंगे आप? कौन जवाब देगा? आप देंगे? चले, ये तो वक्त बताएगा कौन जवाब देता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून, ये आयत मुबारका सूरह बकरा की कौन सी आयत नंबर है? चले जी, सबने हाथ खड़ा कर दिए। माइक है आपके पास? चले जी, माइक दीजिए, कौन जवाब देगा? मशवरा कर लें, सबको जवाब आता है। चले जी, आप दे दें, चले आप जवाब दे दें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुआज। मोहम्मद मुआज अत्तारी। चले जी, बताइए सवाल का जवाब क्या है? 152। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 152 है। तो इस तरह इन्होंने कितने पॉइंट हासिल कर लिए अहमद भाई? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको ये भी मालूम हुआ कि ये आयत का नंबर कौन सा है, बड़ी प्यारी आयत है। बहरहाल दूसरा सवाल, टीम बी जवाब देंगे? चले जी, रात में सूरह दुखान पढ़ने वाले के लिए कितने फरिश्ते सुबह होने तक मगफिरत की दुआ करते हैं? चले जी, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन गौर से सुनिए, रात को सूरह अद-दुखान पढ़ने से कितने फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं? ये तो हमारे बच्चे जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा। जी, जवाब देंगे? चारों देंगे? चले, चारों मिलके जवाब दे दें। माइक एक ले लें और जोर से जवाब देने चारों। 70,000 फरिश्ते। चले जी, 70,000 फरिश्ते। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी रात में सूरह अद-दुखान पढ़े तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। जन्नत में ले जाने वाले आमाल सफ़ा नंबर 404 पर ये
रिवायत मौजूद है। सूरतुल फलक और सूरतुल नास कुरान पाक के कौन से पारे में है? जी कोई भी जवाब दे दे। 30वें पारे में। जी हाँ, 30वें पारे में ये दोनों सूरतें मौजूद हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो अहमद भाई कितने पॉइंट देंगे? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट। कितने हो गए इनके टीम ए के? 10 पॉइंट्स। चले जी, अहमद भाई हमारे साथ हैं और अहमद भाई का हिसाब किताब वाला जो है वो हिसाब किताब वाला मामला अहमद भाई के पास है। तो टीम ए के कितने पॉइंट हो गए? कितने हो गए? 10 पॉइंट। और आपके कितने हैं? 5। चलिए जवाब देंगे जी। सूरतुल अंबिया में कुल कितनी आयात मुबारका हैं? सूरतुल अंबिया में कितनी आयात मुबारका हैं? चले जी, अब्दुल हादी भाई ने सर हिलाया था कि मैं 5 पॉइंट नहीं चाहिए 10 करने हैं। तो अब्दुल हादी भाई जवाब देते हैं। 112। 112 पक्का? जी। देख लो, पूछ लो किसी से, साथ वाले से। 112 है? 112 सही है? वो भाई पीछे कुछ और कह रहे हैं। आप बताएं कितनी? 112 है? कंफर्म है? चले जी, 112 ही आयात हैं। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाहुल करीम। तो कितने पॉइंट मजीद मिलेंगे इनको अहमद भाई? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट। तो दोनों टीमों के कितने हो गए? 10 पॉइंट। अगला सवाल है, नंबरिंग की तरतीब के एतबार से सूरह मुजादला का कौन सा नंबर है? सूरह मुजादला का कौन सा नंबर है? चले जी, पहले किसने जवाब दिया था? आपने, मुआज भाई ने। उससे पहले किसने दिया था? आपका क्या नाम है? माइक दें इनको, माइक दें। मोहम्मद खुजैमा। हुजैमा भाई, वाह क्या बात है। आप कौन जवाब देगा? आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद हसन। हसान भाई। चलिए आप बताएं हसान भाई। 58। जी हाँ, नंबरिंग के एतबार से सूरह मुजादला का 58 नंबर है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाहुल करीम। 5 पॉइंट मजीद हासिल कर लिए। और टोटल कितने हो गए? 15 या 15? 15 नहीं है, 15 को दोनों है 15 और 15 तो 30 हो गए। तो ये तो ऐसे नहीं करो ना, 15 नंबर आपने जंप लगा दिया। चलो खैर, 15 पॉइंट हो गए इनके। अगला सवाल, ये बताइए, बताएंगे क्या? सवाल का जवाब बताएंगे? चलिए बताइए, सूरह रहमान में कुल कितने रुकू हैं? सूरह रहमान में कुल कितने रुकू हैं? चले वो पीछे वाले भाई, आपने जवाब दिया पहले? चले आपने दिया है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। सादिक भाई। चले जी, सादिक भाई बताएंगे। 3 रुकू। 3 रुकू हैं सूरह रहमान के अंदर, 3 रुकू हैं और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाह। तो पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ जिसका नाम था नंबर क्या है? तो अहमद भाई तीनों ने 3 सवाल के जवाब दुरुस्त दिए हैं और तीनों के कितने कितने पॉइंट है? 15 और 15 पॉइंट्स। 15 और 15 तो कितने हो गए? ये 30 हो गए। 30 इनके, 30 इनके। टीम ए के भी 15 है और टीम बी के भी 15। चले जी, 15 टीम ए के हैं और 15 क्या है? टीम बी के हैं। बी के। अभी तो इम्तिहान और भी बाकी है, अभी तो बराबर चल रहे हैं। मजीद सेगमेंट शामिल करेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। पहला सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा जिसका नाम था नंबर्स क्या हैं? नंबर क्या हैं। तो नंबर क्या है, इन्होंने कुछ नंबर्स बताए हैं और नंबर बताकर पॉइंट भी हासिल किए हैं और उम्मीद है आपको इस सेगमेंट से दीनी मालूमात हासिल हुई होगी। तो यहाँ दूसरा सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इक्वेशन से इल्म। दूसरे सेगमेंट का नाम क्या है? इक्वेशन से इल्म। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें आईक्यू लेवल आपका चेक होगा कि मैथ जो है वो किसकी अच्छी है, ये आप पता चलेगा किसकी मैथ अच्छी है। अब भाई यहाँ तो सब कह रहे हैं हमारी अच्छी है, आपकी भी मैथ अच्छी है। चले ये तो इक्वेशन आपके सामने आएगी तो फिर पता चलेगा। कुछ इक्वेशन हम इनको देंगे, वो इक्वेशन जिन्होंने हल करनी है और इक्वेशन हल करने के साथ साथ दीनी निस्बत भी कोई उस एतबार से इन्होंने बतानी है। तो अहमद भाई कलम उठाइए, बोर्ड पर पहुंच जाइए। इक्वेशन अहमद भाई लिखेंगे बोर्ड पर और ये इक्वेशन दोनों टीमों में से एक एक इस्लामी भाई जाएंगे और उस इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये कितने पॉइंट हासिल करते हैं। टोटल एक सवाल के अहमद भाई कितने पॉइंट होंगे? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट। तो 5 पॉइंट उसे मिलेंगे जो इक्वेशन हल करेगा और जो उसकी दीनी निस्बत बताएगा उसको मजीद 5 पॉइंट मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 10 पॉइंट। 10। तो इस सेगमेंट में आगे कौन जाएगा? आवाज से बोलो ना। ये लगता है खाना वाना सही से खा कर आए हैं और पूरे जोश और जज्बे में है। चाय वाय भी पी कर आए होंगे।
नहीं पीते, चलो अच्छी बात है, गर्मी है वैसे ही ठंडे ठंडे मशरूब पीने चाहिए। ठीक है जी, इक्वेशन अहमद भाई हम आपको बताते हैं। तरीकाकार ये होगा, बोर्ड पर कुछ इक्वेशन होगी और अहमद भाई लिखेंगे और इसे बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले टीम ए से इस्लामी भाई जाएंगे, बच्चा जाएगा और उसको सोल्व करेंगे, फिर टीम बी से और कोई दीनी निस्बत भी बताएंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन अहमद भाई 9 - 2 इक्वल कितना आएगा, ये बताएंगे टीम ए वाले। कौन जाएगा भाई, आप बताएंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान, चले जी अब्दुल हन्नान भाई जाएंगे, चले पहुंचे बोर्ड के पास और पहले जवाब बताएं। इसका माइक ले लें, माइक में जवाब बताएं, लिखे बोर्ड पर जवाब लिख दें, लिख दें जवाब बोर्ड पर लिख दें। कितना, क्या? बड़ा 7। अब इधर सामने की तरफ रुख कर लें अहमद भाई, जैसे अहमद भाई खड़े वैसे हो जाइए। चले जी, अहमद भाई इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है जी, आधा जवाब दुरुस्त है। आधा दुरुस्त हुआ है। 9 में से 2 माइनस करें तो क्या, कितना जवाब आता है? 7। अब कोई दीनी निस्बत बताइए इससे। कुरान पाक की 7 मंजिलें। चले जी, कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशा अल्लाहुल करीम। तो कितने पॉइंट हासिल कर लिए अहमद भाई? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। चले जी, दोनों जवाब इन्होंने मुकम्मल जवाब दुरुस्त दिया है, तो यूं इनको कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 10 पॉइंट इनको मिल रहे हैं। चले जी, अपनी जगह पर आ जाइए अब्दुल हन्नान भाई। अब टीम बी से कौन आएंगे? चले जी, यहाँ तो सारे तैयार हैं, देखते हैं बोर्ड पर जाने के बाद तैयारी कैसी है। चले जी, क्वेश्चन लिखिए अहमद भाई। 8 - 3 + 5। 8 - 3 + 5। चले जी, कोई हिसाब किताब जिसका अच्छा है वो कौन जाएंगे? अब्दुल हादी भाई, बकिया 2 नहीं जाएंगे? चले अब्दुल हादी भाई जाएंगे। चले जी, माइक ले लें, अब्दुल हादी भाई पहुंचे। चले जी, क्या आएगा जी? जवाब 10 सही है अहमद भाई? जी, आधा जवाब दुरुस्त है अभी। अहमद भाई ने कहा जी आधा जवाब दुरुस्त है, तो मुकम्मल कब दुरुस्त होगा? जब ये कोई दीनी निस्बत बताएंगे। चले जी, बताइए। 10 मुहर्रम शरीफ। चले जी, इन्होंने 10 मुहर्रम शरीफ कहा, इनका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं और यूं इन्होंने मुकम्मल जवाब दुरुस्त दिया है। 10 मुहर्रम शरीफ इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है और 10 मुहर्रम को एक तारीखी वाक़या हुआ और जिसमें एक कुर्बानी की अजीम मिसाल पेश की गई, पूरे ख़ानदान को अल्लाह की राह में कुर्बान किया गया। अल्लाह अहले बैत तहार का सदका हम सबको नसीब फरमाए। चले जी, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है 10 और दीनी निस्बत भी बता दी 10 मुहर्रमुल हराम। अपनी जगह पर आ जाइए और 10 पॉइंट लेकर अपनी टीम के साथ ही आ गए हैं और टोटल पॉइंट इन्होंने हासिल कर लिए अहमद भाई 35 हुए। अहमद भाई क्या हो गया? अहमद भाई कह रहे जी टीम बी वाले जीत जाए, 10 पॉइंट आपके बढ़ा दिए। चले जी, अगली क्वेश्चन लिखिए। 2 × 6 आसान आ गया भाई, आसान आ गया। 2 × 6 इक्वल क्या आएगा? कौन जाएगा जी? मुआज भाई जाएंगे। चले जी, मुआज भाई, माइक भी मुआज भाई के हाथ में है, पहुंचते हैं। मुआज भाई माइक ले लें। चले जी, लिखिए जवाब। चले जी, क्या लिखा इन्होंने? 12 लिखा है जी इन्होंने, 12 लिखा है। 12 से कोई दीनी निस्बत बताइए। 12 रबीउल अव्वल। चले जी, शर्माते शर्माते इन्होंने बोला है 12 रबीउल अव्वल। जी हाँ, वो अजीम दिन जहां ईदों की भी ईद होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है 12 रबीउल अव्वल। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, रबी नूर शरीफ की आमद होगी तो फिर धूमधाम से नारे लगाएंगे, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आका अत्तार की आमद। इंशाल्लाह धूमधाम से हम नाते भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे और इश्क़ रसूल से अपने सीनों को क्या करेंगे? रोशन करेंगे, मुनव्वर करेंगे, सरशार करेंगे। यूं इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है, माशा अल्लाहुल करीम। अगली इक्वेशन है टीम बी के लिए। 10 पॉइंट तो अहमद भाई दे दें, इनको दे दिए। चले जी, 10 पॉइंट का कोई दे ना, कोई ऐसा सर्टिफिकेट दें भाई, ये आप ले लें, आपके इतने नंबर्स हो गए। तो आप कोई टोकन वोकन रखें, कोई पर्चा रखें, जो आप दुरुस्त जवाब दे तो उनको दे दें आप। अगली क्वेश्चन है जी 6 + 3 + 2। 6 + 3 + 2 इक्वल क्या आएगा जवाब? ये टीम बी वाले देंगे। ओ जी भाई खड़े हो रहे हैं, तो आप जाएं। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर भाई चले पहुंचे। अच्छा, इधर भी आपके भाई हैं? ये भाई हैं आपके?
ये दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए भाई। चले ये मुकाबला है, कोई वो वाला नहीं है, मुकाबले में एक दूसरे के साथ हो गए। एक और एक कितने होते हैं? 9 का पेपर नहीं चल रहा। एक और एक 11 होते हैं, 22 होते हैं। लो भाई ये तो अच्छा हुआ आपने इसको इनको भेजा नहीं, वरना तो आपका हिसाब किताब खराब कर देते सारा। कह रहे जी एक और एक कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। 11 होते हैं। एक और एक 2 नहीं होते, 2 होते हैं। इधर तो एक और एक 11 लिखे हुए हैं, तो इनका जवाब गलत है। गलत है भाई, आपकी टीम वाले कह रहे हैं जवाब गलत है। अहमद भाई आप बताएं जवाब सही है गलत है? 1 + 1 2 होते हैं। अच्छा 1 + 1 फिर 2 होंगे, और एक और एक साथ लिखे तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, जैसे इन्होंने लिखे 11 लिखे। चले अब आधा तो दुरुस्त हो गया। आपको दीनी निस्बत बताएं। 11वीं शरीफ। 11वीं शरीफ, माशाअल्लाह। चले जी 12वीं का जिक्र हुआ है, तो 12वीं के साथ किसका जिक्र हुआ? 11वीं का। 11वीं शरीफ का। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ भी इंशाल्लाह हम मनाते हैं, मनाते थे और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक का फिदा नसीब फरमाए। इनका जवाब भी दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया। चले जी ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, कंप्लीट हुआ। हमें कुछ दीनी मालूमात भी मिली, और बच्चों का IQ लेवल भी हमने चेक किया है कि कौन हिसाब किताब में कितना अच्छा है। चले जी टीम ए में तो बचत हो गई, इनको आपने भेजा नहीं, वरना तो आपका हिसाब किताब आगे पीछे कर देते। चले जी अहमद भाई तशरीफ ले आए अपनी जगह पर। इक्वेशन सोल्व हो गई हैं, जवाबात दुरुस्त हो गए हैं, और दोनों टीमों ने कोई गलती नहीं की अभी तक। क्या है? बराबर चल रहे हैं। टीम ए भी तो आगे पीछे तो हो भाई, कोई मुकाबला तो जीते। आगे पीछे बराबर बराबर चलना है, पहले से मशवरा कर तो नहीं आए भाई, बराबर बराबर चलेंगे। अच्छा जीतेंगे। कौन सी टीम आगे जाएगी? टीम ए जाएगी, टीम बी नहीं जाएगी? हाँ टीम बी भी जाएगी भाई, दोनों तैयारी के साथ आए। चले जी दूसरा सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था सॉल्व द इक्वेशन। तो ये एक्टिविटी कुछ हमने इसमें की है, IQ लेवल भी कुछ चेक किया है, और अब शामिल करते हैं तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक्स। फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 3 5। इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार कुछ ये है कि हमारे पास एक स्क्रीन मौजूद है, इस पर कुछ लिखा हुआ होगा, और उस लिखे हुए में कुछ मिस्टेक्स हैं। दोनों टीमों के बच्चों ने उस मिस्टेक्स को क्या करना है? दुरुस्त करना है। जो भी मिस्टेक होगी उसको ये दुरुस्त करेंगे। जो दुरुस्त करेगा उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, जो दुरुस्त नहीं करेगा उसको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। चले जी आज हम किसकी बात करेंगे वो तो हम जब स्क्रीन के पास पहुंचेंगे फिर आपको बताएंगे। आज अजीम मुहद्दिस और हदीस पाक की कमाल की खिदमत करने वाली शख्सियत, जिनकी लिखी हुई किताब को कुरान पाक के बाद सेहत के एतबार से सबसे बड़ा रुतबा हासिल है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है। आज इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हम जिक्र खैर सुनेंगे, और उसमें कुछ सेगमेंट है हमारा, उस हिसाब से हमने कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, उसको दुरुस्त भी करना है। मैं कुछ यहाँ पढ़ूंगा, और पढ़ने में जो गलतियाँ यहाँ पर नजर आएंगी वो दोनों टीमों के बच्चे जो हैं वो बताकर उसको क्या करेंगे? दुरुस्त करेंगे। चले जी शुरू करें तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। तो तरीका हमने आपको बता दिया है। मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी गौर से देखना है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हालात के बारे में आपको हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, हदीस पाक की कमाल की इन्होंने खिदमत की है। अल्लाह ताला इनका फैदान हमें नसीब फरमाए। हजरत इमाम बुखारी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम मोहम्मद और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत जुम्मा के दिन 13 शवाल शरीफ 195 हिजरी 195 हिजरी को बुखारा में हुई। तो यहाँ एक मिस्टेक है, 13 शवाल तो दुरुस्त है, 195 हिजरी 195 ये क्या है? ये मिस्टेक है, आपने इसको दुरुस्त करना है। और ऑप्शन आपको दे दूं? चले जी ऑप्शन है 193, 194 या 195। बताएं पहले टीम ए वाले करेक्ट क्या है, मिस्टेक दुरुस्त क्या है? 194। चले जी अब आप बताइए, मशवरा कर लें आपस में, मशवरा कर लें। 193 या उनके साथ ही जाएंगे आप?
193 193 पक्का उनके साथ नहीं जाएंगे जी? आप कुछ कह रहे हैं? 194 ले भाई, 3 एक तरफ हैं और ये भाई एक तरफ हैं। आप देखते हैं आपस में इनका मसला हो गया। आप मशवरा कर लें, क्या क्या फिक्स करें हम? 193 करें या 94? 94? चले जी, 3 बंदे एक कह रहे हैं। चलो अब ज्यादातर ये कह रहे हैं कि 93 है और उधर वाले क्या कह रहे हैं? 94। तो जो टीम ए ने कहा वो दुरुस्त है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 13 शवाल शरीफ 194 हिजरी को बुखारा में पैदा हुए। मजीद सुनिए, आपके वालिद हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द थे। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अभी छोटे ही थे कि आपके वालिद साहिब इंतकाल फरमा गए। तो फिर नेक और परहेजगार वालिदा ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरबियत फरमाई। आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 12 साल की उम्र में ही हदीस का इल्म हासिल करना शुरू किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 12 साल की उम्र में ही हदीस का इल्म हासिल करना शुरू किया। तो यहाँ ये मिस्टेक है, 12 साल में नहीं, कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। 12 साल की उम्र तो नहीं थी जब आपने हदीस का इल्म हासिल करना शुरू किया था। अब आपने बताना है कि दुरुस्त क्या है, 10, 12 या 14? 14 साल। चले जी, टीम ए वाले कह रहे 14 साल, टीम बी वाले क्या पाएंगे? 10, 12 या 14? चलिए जल्दी बोलिए। 10? माइक में बोले, माइक में। 14 यही फिक्स है? 10 साल। 10 वाला रखेंगे या 14 साल वाला? 10 वाला। चले जी, उन्होंने भी कहा, उन्होंने 14 साल कहा, इन्होंने कहा 10 साल। तो टीम ए का जवाब गलत हो गया है। 14 साल नहीं बल्कि 10 साल की उम्र में आपने इल्म हदीस हासिल करना शुरू किया। मजीद सुनिए, बारगाह रिसालत से सलाम। एक शख्स ने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहाँ जाने का इरादा है? उसने अर्ज़ की, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के पास जाने का इरादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरी तरफ से सलाम कहना। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल 1 शवाल यानी शवाल की पहली तारीख को 254 हिजरी 254 हिजरी को 63 साल की उम्र में हुआ। 254। विलादत कब हुई थी आपकी? 194 में। और विसाल कब हुआ ये तो आप बताएंगे। 254 हिजरी को 63 साल की उम्र में हुआ। जी दुरुस्त क्या है? ऑप्शन आपको दे दें। 255, 256, 254। पहले तो ये मिस्टेक दुरुस्त करें। टीम बी वाले पहले बताएंगे अभी। चले जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। 255 255 जी। 256 256। अरे साथ वाले भाई सारे हिला रहे हैं जी। क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी करें, जल्दी। 56। आप कह रहे 55। चले जी, टीम बी वालों का जवाब गलत हो गया है और टीम ए ने जो कहा 256 वही दुरुस्त था। तो आप हिसाब लगा लें। अब फिर अगली मिस्टेक है, 63 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। तो बताइए 63 साल थी या कुछ ज्यादा? ऑप्शन दे दें आपको। 62, 63 और 64। चले आसान कर दिया। 62, 63 और 64। हिसाब किताब भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी आप। पहले टीम बी वाले बताएंगे जी। 64। बड़े ढीले अंदाज में इन्होंने जवाब दिया है। 64 कहा इन्होंने, बड़े मुश्किल से लगता है, बड़ी वो इससे निकला है। 64 जी। बताइए जल्दी, इनके साथ जाएंगे या 60 चेंज करेंगे इसको? 64। चले जी, इन्होंने भी कहा 64 और टीम ए ने भी कहा 64। यू दोनों की ये मिस्टेक पर मिस्टेक है। यहाँ 63 लिखा था, इन्होंने 62 कर दिया, गलत हो गया। और दुरुस्त क्या है? आपका विसाल 256 सनी हिजरी को 62 साल यानी 62 साल की उम्र में हुआ।
और फिर मजीद आपकी सीरत के बारे में लिखा है कि एक अरसे तक आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र मुबारक से मुश्को अंबर से ज्यादा उम्दा खुशबू आती रही। चले जी, अल्लाह ताला हमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आप फैदान नसीब फरमाए और आपने जो खिदमत हदीस की है अल्लाह ताला उसका हिस्सा हमें भी नसीब फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चले जी, ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ। इसमें किस टीम ने क्या गलतियां की हैं? अहमद भाई भी मौजूद हैं हमारे साथ। जी अहमद भाई, किसने क्या गलती की है? टीम बी ने ज्यादा गलतियां की हैं। चले जी, टीम बी ने 3 गलतियां की हैं और टीम ए ने 2 गलतियां की हैं, तो यूं थोड़ा फर्क हो गया है। टीम बी वाले इसमें क्या है, पीछे हो गए हैं और टीम ए वाले आगे हो गए हैं। चलें जी, अभी तो सेगमेंट बाकी हैं, देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। तो ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑड एंड चलिए जी, इसका तरीकेकार क्या है वो हम आपको अपनी सीट पर बैठ के बताते हैं। 1 3 5 1 3 5 3 5 सेगमेंट है जिसका नाम है ऑड एंड इवन। तरीकाकार क्या है, दोनों टीमों से एक एक सवाल करेंगे हम और इन्होंने उसका जवाब नंबर्स में देना है और साथ में ये भी बताना है कि ये नंबर जो आपने जवाब जिसका दिया है ये ऑड है या इवन है। चलो शुरू करें। कुरान पाक में आयात सजदा की कुल कितनी तादाद है? टीम ए जल्दी बताइए, माइक ले लें। 14 आयात है। ऑड है या इवन? ऑड है या इवन? इवन इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। तो अहमद भाई 10 पॉइंट। अहमद भाई लगता थक गए। हाँ, अहमद भाई थके नहीं। अहमद भाई कह रहे 10 पॉइंट इनको दे रहे। तो चले जी, पहला इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बी से सवाल, हदीस पाक की कितनी मशहूर किताबों को सिहा सित्ता कहा जाता है? 6 इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। 6 सिहा सित्ता जिनको कहा जाता है, अरबी में सित्ता तुम कहते हैं 6 को, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अब आधा बताएं, ऑड है या इवन? तो इनका जवाब दुरुस्त है। इनको भी कितने पॉइंट दे रहे हैं अहमद भाई? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट दे रहे हैं। तो जी प्यारे बच्चों, हदीस पाक की मशहूर 6 किताबें जिनको सिहा सित्ता कहा जाता है, सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, जामे तिरमिज़ी शरीफ, सुनने अबी दाऊद शरीफ, सुनने नसाई और सुनने इब्ने माजा। तो ये 6 हदीस की किताबें, मशहूर किताबें हैं जिन्हें सिहा सित्ता कहा जाता है। अल्लाह ताला इनका फैदान हमें नसीब फरमाए। चले जी, अगला सवाल है टीम ए। अगर हम 21 में से 8 को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? 21 में से 21 में से -8 करें तो क्या जवाब आएगा? 14। ऑड होगा या इवन? इवन होगा। जवाब क्या आएगा? 14 जवाब आएगा। और इवन होगा? चले जी, इनका जवाब गलत हो गया है। अल्लाह। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भाई। 21 में से 8 निकालें तो कितने बनेंगे? 13। तो 13 ऑड होता है इवन होता है? ऑड होता है। चले जी, थोड़ा मशवरा कर लें। चले जी आपस में हो गए, मशवरा कर लिया करो भाई, अच्छी बात होती है। चले जी, अगला सवाल टीम बी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है? 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। ऑड है या इवन? ऑड है इवन? इवन है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। मजीद कितने पॉइंट ले लिए अहमद भाई? 10 पॉइंट। अभी तक टीम बी वालों ने सारे दुरुस्त जवाब दिए सेगमेंट में, तो वो अभी आगे हैं, बराबर हैं। अरे जी, बराबर चल लें। चले जी, जी हाँ प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है और उसे कयामत के दिन शुहदा के साथ रखेगा। माशा अल्लाहुल करीम। तो दुरूद पाक वाकईतन बड़ी बरकतों वाला है, हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। चले जी, ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ जिसके आखिर में हमने बड़ी प्यारी फजीलत दुरूद पाक की सुनी है। तो ये इस सेगमेंट के इख्तिताम पर दोनों टीमें हो गई हैं दोनों टीमें क्या हो गई हैं? बराबर। चले जी, आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है 5 सेकंड। 1 3 5 1 3 5 3 5
तरीका क्या होगा, यहाँ किसी से कोई सवाल नहीं होगा, दोनों टीमें बराबर हैं, जो पहले मदीना कह देंगे उनसे हम जवाब ले लेंगे। और आपने जवाब क्या करना है, जल्दी जल्दी देना है जवाब, 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है। ठीक है, तैयार हैं, शुरू करें। चले जी, पहले तो सवाल सुने आप गौर से, जवाब जल्दी जल्दी बताना है आपने। जवाब क्या करना है, जिसको जवाब आते है वो बोलेगा मदीना, तो जो पहले मदीना कहेगा उससे हम क्या करेंगे, जवाब लेंगे। ठीक है, और मदीना कह दिया जवाब नहीं आएगा तो फिर कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। तो सवालात शुरू करते हैं आखिरी स्टेटमेंट के, जिसका नाम है 5 सेकंड। चले जी, जन्नत में कितने दर्जे हैं? मदीना। चले जी, टीम ए ने पहले मदीना कह दिया, 100 दर्जे हैं, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाहुल करीम। इस्लाम के बुनियादी अरकान में कलमा शरीफ कौन सा रुकन है? मदीना। टीम बी ने पहले मदीना बोला है। अब्दुल हादी भाई बड़े जोश में हैं, बताइए। पहला। चले जी, अरकान में इसका पहला रुकन है, इस्लाम का बुनियादी रुकन है कलमा शरीफ, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाह। कलमा शहादत में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी बार जिक्र हुआ है? मदीना। जी, टीम बी ने पहले बोला है। 1। जी, 1 पहला। 1 क्या 1? 1 बार। 1 बार, जी हाँ, लफ्ज़ मोहम्मद कलमा शहादत में 1 बार जिक्र हुआ है। और टीम बी का ये जवाब क्या हो गया है? आपका जवाब दुरुस्त हुआ है, तो आपको जो जोश से कहो ना, माशाअल्लाह, जवाब क्या हो गया इनका? दुरुस्त हो गया है। जल्दीबाजी नहीं करें। कयामत के दिन जन्नत में जाने वालों की कितनी सफ़े होंगी? मदीना। चलो जी, मदीना, बड़े जोश से बोला टीम बी ने। जी बताइए। 120। 120 सफ़े होंगी, जवाब दुरुस्त है। चले जी, ये इंफॉर्मेशन वाला सवाल था। कयामत के दिन जन्नत में जाने वाली सफ़ों की तादाद कितनी होगी? 120। 120 होगी। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगेंगे? मदीना। चले जी, टीम ए ने पहले मदीना बोल दिया, बताइए। 3। चले जी, 3 बार सुबहान अल्लाह कहेंगे तो 3 दरख्त लगेंगे, 1 बार कहेंगे तो कितने लगेंगे? 1। 2 बार बोलेंगे तो 2। 3 बार बोलेंगे तो 3। जी हाँ। तो प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है कि अगर कोई शख्स इन चारों कलिमात में से जो भी कलिमा कहे, उसके लिए जन्नत में 1 दरख्त लगा दिया जाएगा। और वो कलिमात ये हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये चारों कलिमात हैं। कोई एक इनमें से एक कलिमा कहेगा तो उसके लिए कितने दरख्त लगेंगे प्यारे बच्चों? 1। और अगर कोई चारों कलिमात कहे तो कितने दरख्त लगेंगे? 4। तो इसलिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, तो इसको कसरत से पढ़ते रहें, इंशाल्लाह जन्नत में दरख्त लगते रहेंगे। सवाल है, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी बार कहा जाता है? टीम बी 2 बार कहा जाता है, जवाब दुरुस्त है। ये तो उन्हीं को याद होगा जो फजर में जाग रहे होते हैं, या फजर में जिनकी आंख नमाज फजर के लिए खुलती है। तो नमाजों की हमें क्या करनी है प्यारे बच्चों? पाबंदी करनी है। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है। अब्बू को साथ लेकर जाना है, अंधेरा होता है ना रात में, तो कोई मसला ना हो जाए, इसलिए फजर की नमाज में खुद भी उठना है। आपकी आंख खुल जाए तो किसको उठा दें? अब्बू को उठा दें और साथ में लेकर मस्जिद में जाना है और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़नी है, ताकि हमारी नमाज की आदत बने। किराअत नमाज का कौन सा फर्ज है? मदीना। चले जी, टीम बी ने पहले मदीना बोला है। दूसरा फर्ज है। इनका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। तो किराअत तीसरा फर्ज है। किराअत क्या है? पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा, दूसरा है क़याम, और तीसरा है किराअत। सही तलफ़ुज़ क्या होता है? किराअत। तो इन्होंने जल्दबाजी की और जवाब गलत दे दिया है। चले जी, ये सेगमेंट भी इख्तिताम को पहुंचा। आखिरी सेगमेंट जिसका नाम था 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में 5 सेकंड के चक्कर में टीम ए वालों ने थोड़ी जल्दबाजी भी की और कहीं पीछे रह गए, और टीम बी वालों ने समझदारी से जवाब देते हुए आखिरी सेगमेंट में ज्यादा जवाब देकर आज के मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। माशा अल्लाह करीम। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंचा। उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नई मालूमात हासिल हुई होंगी। तो इसी तरह किड्स मदनी चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह की रहमत से बहुत सारी मालूमात और दीन आपको सीखने को मिलेगा, दीनी मालूमात हासिल होंगी। तो किड्स मदनी चैनल
हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह ताला हमारा सिलसिला करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया